तो ये किताब है एक थॉट्स फॉर यंग मैन, यानी कि जो युवा लोग हैं उनके लिए एक किताब लिखी है जेसी रायल ने। इसके बारे में मैं समरी दूंगा। इसके पहले के 2 जो चैप्टर्स हैं उसका मैं समरी देना चाहूंगा। तो पहले भाग में जेसी रायल ये बताते हैं कि क्या वो कारण है जिसके कारण युवाओं को हमें अच्छी चीजें समझाना चाहिए। तो इसके पहले जो पोर्शन है उसमें ये बताते हैं कि युवाओं की कमजोरी। तो युवाओं की कमजोरी क्या है? रायल ये बताते हैं कि जो युवा हैं वो बहुत ही आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, गलत चीजों की तरफ बहुत ही आसानी से मुड़ जाते हैं। सांसारिक जो भी पाप है और गलत चीजें हैं उनकी तरफ उनका आकर्षण बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि क्यों हमें युवाओं को संभालना चाहिए और बचाना चाहिए। और पाप और सांसारिक एक्सपोजर टू सिंस एंड द वर्ल्डली एल्यूरेंस की जो सांसारिक गलतियां हैं, सांसारिक गलत बातें हैं, उनकी तरफ उनका ध्यान बहुत ही जल्दी आकर्षित होता है। फिर इसमें ये बताते हैं रायल की जो युवा है उनका जो पोटेंशियल है फॉर ग्रेट इम्पैक्ट, कि युवा, आज का जो युवा है वो आने वाले समय में उनका हमारे समाज में और हमारे देश में उनका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट है। कि अगर आज का युवा सही तरीके से अपनी चीजें करेगा, सही तरीके से अपने आप को चलाएगा, तो आने वाले समय में यही युवा अपने देश को आगे बढ़ा रहा होगा। फिर इसमें हमें रायल ये बताते हैं कि प्रिपरेशन फॉर द फ्यूचर, कि देश का भविष्य और संसार का भविष्य और जो प्रभु ने हमें जो अपना भविष्य बताया हुआ है उसके लिए आज की जो नींव है वो एक युवा है। तो ये वो सारे कारण हैं जिसके कारण रायल ये बताते हैं कि इन्हीं कारणों के लिए आज सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्यों एक युवा को हमें बचाना चाहिए और उसका ध्यान प्रभु की तरफ लाना चाहिए। और हम बाइबल में ये भी देखते हैं कि प्रभु का युवाओं को लेकर एक बहुत ही अलग प्रेम है। प्रभु हमें बताते हैं कि युवाओं को, बच्चों को मुझे मेरी तरफ भेज दो, हमें ये बताते हैं। तो इसके जो दूसरा भाग है इसमें रायल ये बताते हैं कि क्या वो खतरे हैं जो एक युवा के लिए हैं, जो एक युवा की जिंदगी में आते हैं। तो पहला खतरा, घमंड का खतरा। तो घमंड क्या है? घमंड एक वो चीज है जिसे कि हर एक व्यक्ति, एक युवा ये मानता है कि मेरे में सब कुछ है, मैं सब कुछ कर सकता हूं, मेरे पास अपनी ताकत, मेरा अपना धन दौलत, इसका घमंड इसे कहते हैं हम, कि घमंड का जो खतरा एक युवा में होता है। तो रयान हमें बताते हैं कि घमंड कैसे उत्पन्न होता है एक युवा में। घमंड हमारे किसी दूसरे के, किसी बड़ों के, अपने माता पिता के जो आज्ञा का ना पालन करना हमें घमंड हमारे मन में लाता है। किसी की बताई हुई जो एडवाइस होती है उसको ना मानना, या किसी के बताए हुए कि अपनी अपनी गलती अगर कोई हमें बताता है तो उनका ना मानना हमारे मन में घमंड पैदा करता है। तो राइल एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं। तो संसार का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि अपने आप के अंदर जो घमंड है उसे कैसे कम करना है, तो बाइबल में हम प्रभु यीशु की जिंदगी को देख सकते हैं कि प्रभु यीशु जो एक स्वर्गीय पिता का पुत्र होकर इस धरती पर आया और उसने हमारे पापों के लिए, दूसरों के पापों के लिए अब सूली पर चढ़ गया। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कोई एक युवा अपनी जिंदगी को प्रभु यीशु की तरह कैसे जी सकता है, कि अपना सारा घमंड त्याग कर, अपना सब कुछ त्याग कर अपनी जिंदगी कैसे व्यतीत कर सकता है। बाइबल में प्रोवर्ब्स में हमें बताता है, बाइबल हमें बताता है कि प्राइड गोज बिफोर डिस्ट्रक्शन, कि जो घमंड है वो तुम्हें नाश की ओर ले जाता है। तो इसलिए घमंड को हटाना बहुत जरूरी है। और रायल हमें ये बताते हैं कि घमंड को हटाने का सबसे बड़ा तरीका है
कि तुम प्रभु यीशु मसीह की तरफ अपने नजरों को घुमाओ और जैसे यीशु ने अपने जीवन को बिताया है उसकी तरह तुम भी अपने जीवन को बताने की कोशिश करो। तो अगला जो खतरा युवा की जिंदगी में बताया है वो है आलस का खतरा, कि कैसे एक युवा अपने जीवन में आलस ले आता है। तो आलस क्या है? आलस है कि किसी भी काम को ना करना, अपने जीवन में अपने ही खुद के इंप्रूवमेंट को ना करना आलस है। तो और अपनी जो समय का सही उपयोग ना करना आलस है। तो आलस कैसे, आलस के कारण हमारे जीवन में क्या गलत होता है? आलस के कारण हमारा जो फिजिकल, हमारा मेंटल, हमारे दिमागी तौर पर हमारा धीमापन हो जाता है। इसके कारण हमारी जिंदगी और हमारे जो सेल्फ इंप्रूवमेंट है वो कम हो जाती है। तो बाइबल हमें एक बहुत अच्छी चीज बताता है प्रोवर्ब्स के 6 में कि तुम जो चींटियां होती हैं, चींटियों को देखकर तुम अपना आलस हटाओ। एक बाइबल बताता है कि चींटी, उसका कोई एक बॉस नहीं है, उसका कोई एक ऐसे लीडर नहीं है जिसको उसको हमेशा अपना टास्क कि आज मैंने ये किया, आज मैंने ये किया बताना होता है। चींटी अपना काम डेली उठकर अपने सारी चीजें कर वापस रात को अपने घर जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमें बाइबल बताता है। तो आलस को हटाने के लिए रायल ये बताते हैं हम क्या कर सकते हैं। आलस को हटाने के लिए जो तुम्हारे जीवन के हर छोटे काम है उनको बहुत अच्छे से अपने टास्क को प्लान करना। तुम्हें ये प्लान करना कि कल मैं क्या करूंगा और कैसे हर एक छोटी छोटी चीज को मैं अपने जीवन में एक टास्क को मैं कंप्लीट करूंगा। तो हर युवा को ये चीज करना चाहिए कि अपने कल का या अपने आने वाले समय का एक जो टास्क है उनको लिखकर और उन सब टास्क को छोटे छोटे भाग में डिवाइड कर हर एक चीज को अच्छे से अचीव करना। और ऐसे हर छोटे छोटे टास्क को हम जब कंप्लीट करेंगे तो फाइनली हमारा जो मेन जो गोल है उसे हम पूरा कर पाएंगे। तो तीसरा जो डेंजर, खतरा जो रायल बताते हैं वो है लस्ट, यानी कि वासना या व्यभिचार का जो लस्ट होता है उसको। तो ये कैसे होता है? ये हमारे मन के, एक युवा के मन के विचारों का दूषित होना और उसका जो गलत इच्छाएं मन में आती है उसको बोलते हैं। तो ये बहुत, और साथ में अगर कोई गलत रिश्ते, बाइबल हमें बताती है कि अगर तुम्हें गलत रिश्तों में भी नहीं पड़ना है तो इससे भी लस्ट हमारे जीवन में आता है। तो लस्ट क्या करता है? लस्ट हमारे जो स्पिरिचुअल और हमारे जो मेंटल चीजों को खराब करता है। हमें बाइबल में बताता है कि तुम्हारे सेल्फ एस्टीम को खराब करता है, तुम्हारी जो खुद की आत्मिकता को वो गंदा करता है, इम्प्योर करता है। तो बाइबल हमें बताती है कि तुम्हारा जो शरीर है वो प्रभु के पवित्र आत्मा का घर है। तो इसलिए तुम्हारा कोई भी हक नहीं बनता है कि तुम अपने प्रभु पवित्र आत्मा के इस मंदिर को गंदा करो। बाइबल हमें बताता है कि प्रभु ने इस शरीर को, तुम्हारे इस शरीर की कीमत दी है, तो इसलिए तुम्हारा कोई अधिकार नहीं बनता तुम इसे गंदा करो। बाइबल ये भी बताता है कि तुम्हारा जो शरीर है वो जो इंसान कोई भी अन्य पाप करता है वो अपने शरीर के बाहर पाप करता है, पर जो इंसान वासना और ये लस्ट करता है वो इंसान अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम जो एक युवा है वो अपने जीवन को सही रीति से चलाए और वासना के इस पाप में ना पड़े। तो वासना के इस पाप में ना पड़ने के लिए रायल हमें ये बताते हैं कि एक युवा क्या कर सकता है। सब प्रेयर कर सकता है, अपने आप को, अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। अब प्रभु के जितनी भी बताई हुई चीजें हैं वो पढ़कर, बाइबल पढ़कर और प्रेयर कर क्योंकि खुद एक युवा कुछ नहीं कर सकता, हमें उसे प्रभु से प्रार्थना करके, प्रभु से वो अपने मन की जो विचारों को, डिजायर्स को कंट्रोल करने के लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकता है और अपने आत्मिक और अपने शारीरिक जो शुद्धता है उसके लिए प्रभु से प्रार्थना कर सकता है। और जो इसमें चौथा जो डेंजर जो भय बताया गया है वो है द डेंजर ऑफ पीयर प्रेशर यानी कि क्या? दोस्तों के दबाव के कारण की गई गलती। रायल हमें इस किताब में ये बताता है कि ज्यादातर जो युवा हैं वो अपने जीवन का सबसे पहला जो गलती वो दोस्तों के दबाव में आके की गई गलती होती है।
दोस्तों के दबाव में आके की गई गलती क्या, आजकल हम बहुत देख सकते हैं, जैसे ऑफिसेज में ऑफिस पार्टी हो रही है और चार लोग अपनी ही टीम के गए हैं कहीं पर पार्टी कर रहे हैं और उसमें कुछ लोग शराब सिगरेट ये सब पी रहे हैं, तो उनके बीच में उस एक व्यक्ति जो ये नहीं करता है उसके ऊपर एक बहुत ही दबाव आता है कि मेरे साथ के सब कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा। तो इसे हम कहते हैं कि पीयर प्रेशर। सोशल मीडिया में हम इंस्टाग्राम पे बहुत सारी ऐसी चीजें देख सकते हैं जो आज का युवा पोस्ट करता है कि देखो मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, और हम भी उस दबाव में, एक युवा भी उस दबाव में अपने आप को महसूस करता है और वही गलतियां जो दूसरे लोग करते हैं वो युवा भी करने लगता है। तो सबसे बड़ी चीज और सबसे जो पहली गलती ज्यादातर लोग करते हैं, युवा करते हैं, वो इसी खतरे के कारण करते हैं। तो बाइबल हमें ये बताती है कि इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। इससे बचने के लिए हम अपने अच्छे दोस्त, अपना अच्छा जो ग्रुप है, अपने दोस्तों का चुनना वो अच्छा होना चाहिए कि हम ऐसे लोगों के बीच में ना पड़े जो हमें गलत चीजों की ओर लेकर जाए। हमें ऐसे लोगों के साथ और अपने ऐसे साथी बनाने चाहिए जो हमें अच्छी चीजों के ओर लेकर चले, जो हमें प्रभु में आगे बढ़ाए, ना कि ऐसे लोगों के समक्ष रहना चाहिए जो हमें गलतियों में डालें। तो यही था इस किताब के पहले 2 भाग का समरी। तो थैंक यू।